हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने अपने कोर्स में देखा कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों इम्पोर्टेंट होता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली हम लोग एक एसी मशीन में कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड बिफोर गोइंग फर्दर इनटू आवर कोर्स, इसे डिटेल में हम लोग समझे इससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो था हमारा, उसका यूज करके हम लोग कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट वेरियस डिफरेंट एसी मोटर्स और मशीन्स। तो देयर कैन बी वेरियस बेसिस अपॉन विच द मशीन्स कैन बी क्लासिफाइड। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिस क्लासिफिकेशंस और बेसिस की बात करेंगे जिस पे हम लोग मशीन्स को क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा, इट विल बी ऑन द बेस्ड अपॉन द करंट टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने सप्लाई दी है उस मशीन, पर्टिकुलर मशीन में, वो सप्लाई, द मोड ऑफ करंट दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द मशीन, ये कैसा है। तो इट कैन बी ऑफ सिंगल फेज टाइप और इट कैन बी इधर थ्री फेज टाइप। तो दो टाइप के हमारे प्राइमरीली जो हमारे कन्वेंशनल अभी तक यूज हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में या फिर हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, तो यहाँ पे दो टाइप के हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो इट कैन बी इधर ए सिंगल फेज सप्लाई और इट कैन बी ए थ्री फेज सप्लाई। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हुआ जिसको हमने बेस किया है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ करंट और टाइप ऑफ सप्लाई दैट वी आर गोइंग टू फीड टू द मशीन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये जो सिंगल फेज है, जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है, ये है सिंगल फेज। तो जनरली जो सिंगल फेज मशीन्स होते हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होते हैं। एंड द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, ये सबसे इसका जो हमारा कॉमन एग्जांपल है जो कि हम लोग डेली देखते हैं अपने घर में, अपने होम्स में, ऑफिसेस में। तो ये हमारा इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, वो है फैंस। जो हमारे घर में फैंस होते हैं, तो वो फैन क्या होता है, जो उसमें सेंटर में एक मोटर का आपका स्टेटर लगा होता है और वो कनेक्टेड होता है टू द रोटर पार्ट से। तो अभी डिटेल में समझने से पहले हमें ये समझना है कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है जो कि हमारे जनरली फैन में लगा होता है। अटैच टू दैट उसमें क्या होता है, एक अलग से हमारा कंडेंसर लगा होता है जिसको हम लोग कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल हुआ सिंगल फेज मोटर का जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आती है, जो मशीन आता है, इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज सप्लाई का मतलब जो हमने बात की थी, आर, वाई एंड बी, दीज आर द थ्री लाइंस दैट इज अवेलेबल इन ए थ्री फेज सप्लाई। तो ऐसा मशीन जिसमें हम लोग ये थ्री फेज सप्लाई को डायरेक्टली फीड करते हैं फॉर द मोटर टू वर्क, ऐसे मशीन्स को हम लोग थ्री फेज मशीन्स बोलते हैं। तो ऐसे मशीन्स में भी हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि ये जो थ्री फेज सप्लाइड मशीन्स होते हैं, तो ये प्राइमरीली सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा इंडक्शन टाइप। इसका मतलब जो पहले हमारे मोटर्स होंगे जो इस टाइप में आएंगे वो होंगे इंडक्शन मोटर्स, एंड द सेकेंड टाइप विल बी सिंक्रोनस मोटर्स। सिंक्रोनस मोटर्स ये होते हैं। तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था जो कि इंडक्शन टाइप था, इसमें भी दो अलग अलग टाइप के मोटर्स आते हैं। पहला हमारा जो होता है वो होता है स्क्विरल केज, और इसके बाद जो टाइप आता है वो होता है हमारा स्लिप रिंग। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, बट बेसिकली अभी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हैं। सिंक्रोनस में भी अलग अलग हो सकते हैं क्लासिफिकेशंस, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ करंट दैट इज बीइंग फेड टू द मशीन, ये हम लोग दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, दैट इज सिंगल फेज एंड द सेकेंड वन इज द थ्री फेज मशीन। इसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज एसी मोटर्स क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब जो भी हमारा मशीन है, ये डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ द डिज़ाइनिंग, जब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी मशीन को हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे वी डोंट वांट द स्पीड ऑफ द मोटर टू बी चेंज्ड, जो हमारा मोटर का स्पीड है वो फिक्स्ड रहे। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी बहुत सारे ऐसे क्रशिंग मिल्स होते हैं जहाँ पे आटा बनाया जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ जो मोटर्स होंगे वहाँ जनरली एक ऐसा मोटर लगा होगा जो कि एक फिक्स्ड स्पीड पे ही
रोटेट कर रहा हो, जिसके स्पीड में हमको वेरिएशन नहीं चाहिए। तो ऐसे जगह पे हमें एक फिक्स्ड स्पीड मोटर चाहिए। दूसरा हम लोग देख सकते हैं जो हमारा ये आपका लिफ्ट में जो मोटर्स यूज होते हैं, तो लिफ्ट में मोटर्स यूज होते हैं जनरली वो डीसी मोटर का यूज किया जाता है फॉर हाई टॉर्क, बट इफ़ वी आर यूजिंग एसी मोटर देयर, तो जो लिफ्ट है इसमें स्पीड चेंज का हमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होता, या फिर हमें बहुत ज़्यादा ये कंसर्न नहीं होता कि जो हमारा मोटर हो उसमें स्पीड चेंज हो, क्योंकि जो लिफ्ट होगा वो हमेशा एक ही स्पीड पे मूव करेगा। तो वहाँ पे ऐसे मोटर्स जिनमें स्पीड जो है हमारा वो फिक्स हो, तो वैसे मोटर्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर्स। इसके बाद जो हमारा मोटर होता है वो होता है वेरिएबल स्पीड, जो कि नाम से ही लग रहा है एक ऐसा हमारा मोटर होगा जिसमें स्पीड को हम लोग वेरी कर सकते हैं। इट कैन बी वेरिड फ्रॉम ए लोअर वैल्यू टू ए हायर वैल्यू टू ए मीडियम वैल्यू, हमारे ज़रूरत के हिसाब से इसमें कुछ प्री फिक्स्ड होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जैसे कुछ रेंजेस होंगे कि एक हो सकता है वो लो वैल्यू पे कुछ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कुछ मीडियम वैल्यू हो कि इतने आरपीएम पे वो चलेगा, कुछ हो सकता है हाई रोटेशन का कुछ वैल्यू हो हमारे पास। तो ये 3-4 रेंजेस हमारे पास होते हैं। तो ये बेस्ड अपॉन उसमें कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि करंट या फ्रिक्वेंसी को चेंज करके ये हम लोग 3-4 अलग अलग इसमें वेरिएबल वेरिएशन इन द स्पीड ला सकते हैं। तो ऐसे मोटर्स को हम लोग वेरिएबल स्पीड मोटर्स बोलते हैं। तो इसका भी जनरली हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करेंगे? तो ऐसे जगह पे जहाँ पे जैसे हमारा कोई ऐसा ऑपरेशन है जहाँ पे हमको मोर देन वन स्पीड इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द मोटर एज पर आवर एप्लीकेशन, तो ऐसे जगह पे हमें क्या करना होगा? वेरिएबल स्पीड मोटर्स लगाने होते हैं। इसके बाद जो हमारी कैटेगरी आती है वो है एडजस्टेबल स्पीड मोटर। अब ये एडजस्टेबल स्पीड मोटर क्या होता है? ये भी वेरिएबल स्पीड मोटर जैसा ही होता है, बट इट कैन बी प्रिसाइजली सेट टू एन प्री स्पीड। इसका मतलब एक पहले से हमारे पास एक स्पीड का हमारे पास डाटा होगा कि इस स्पीड को सेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दैट मशीन। तो ये बहुत ही क्लोज होता है एज पर आवर वेरिएबल स्पीड मोटर, बट इसमें जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है विथ रिगार्ड टू चेंजिंग स्पीड ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये हमारा 3 मोटर हो गया। जो पहला हुआ कांस्टेंट स्पीड मोटर, दूसरा हुआ वेरिएबल स्पीड मोटर, और जो तीसरा हुआ वो एडजस्टेबल स्पीड मोटर। अब इसके बाद जो हमारा इसमें क्राइटेरिया आता है क्लासिफिकेशन का, तो वो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चरल फीचर्स। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर होगा हमारे मोटर का, मशीन का, वो कैसा होगा, उस पर जो डिपेंडेंस होगा ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स, तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो मोटर्स होते हैं, नॉट टू मोटर्स इवन क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा दिखता है। ऐसा कभी आप लोगों को नहीं देखने को मिला होगा कि 2 अलग अलग मशीन्स में एक जैसे मोटर लगे हो। तो हर एक जो हमारा मोटर होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स एप्लीकेशन, टॉर्क और रेटेड करंट और वोल्टेज और पावर रेटिंग्स, तो उसमें अलग अलग तरीके के हमें मोटर लगाने होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन उस पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें चेंज करना होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें जो स्ट्रक्चर होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर इज ऑल्सो बीइंग चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि हमारा जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में जो मोटर है दैट इज टोटली डिफरेंट इन अपीयरेंस। जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जो देखने में वो हमें नज़र आएगा, तो सीलिंग फैन में जो मोटर है वो हमारा टेबल फैन के मोटर से टोटली डिफर करेगा इन अपीयरेंस। और इसमें ये भी होता है कि जो हमारा सीलिंग फैन में जो मोटर लगा होता है उसका जो रोटर होता है दैट इज़ फिक्स्ड, और जो हमारा आउटर पार्ट होता है दैट नीडेड टू बी स्टेटर, जो कि एसेंशियली हमें स्टेटर कहते हैं, तो वो स्टेटर ही रोटेट करता है, जिसमें विंग्स लगे होते हैं वो, और वो हमारा जो फैन होता है वो ऑपरेशनल होता है। बट इन केस ऑफ टेबल फैन, जो हमारा टेबल फैन होता है उसमें जो मोटर लगा होता है, तो वो क्या होता है, उसमें स्टेटर फिक्स्ड होता है एंड द रोटर इज फ्री टू रोटेट। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन है, कैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज होता है मोटर का। तो उसी पे हम लोग ये क्लासिफिकेशन बेस्ड करते हैं, एंड इसी में हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हो सकते हैं। तो जो हमारा इस बेस्ड हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है, उसमें जो पहला मोटर है वो है ओपन मोटर। तो ओपन मोटर बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो हमारा रोटर होगा वो सेंटर पे होगा,
और जो हमारे अलग अलग स्टेटर में पार्ट्स होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो दैट आर दीज आर नॉट इनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड स्ट्रक्चर। इसका मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा हमारा क्लोज्ड, ऐसा कोई सिलेंडर नहीं होगा, ऐसा कोई बॉक्स बॉक्स के हिसाब से बॉक्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसके अंदर हमारे ये पूरा सेटअप रखा होगा। तो ऐसे मशीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन मशीन्स बोलेंगे। दूसरा जो इसमें आता है क्लासिफिकेशन वो है क्लोज्ड मोटर्स का। तो क्लोज्ड मोटर्स हम लोग बहुत यूज टू हैं इस मोटर को। जनरली जो हम लोग जितने भी मोटर्स देखते हैं अपने घर में और अराउंड आवर जो हमारा डोमेस्टिक जो पर्पस के लिए यूज होता है, तो उसमें ये क्लोज्ड मोटर ही यूज होता है। अब क्लोज्ड मोटर क्या होगा कि इसमें जनरली जो पूरा सेटअप होता है मोटर का, उस सेटअप को हम लोग क्या करते हैं, इनक्लोज्ड इन ए केस होता है। एक ऐसा केसिंग होगा, ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये सारा अरेंजमेंट रखा होगा। और इसके बाद जो हमारा आता है सेमी इनक्लोज्ड आता है। अब सेमी इनक्लोज्ड क्या होता है कि जैसे कुछ मोटर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा मोटर होता है जो कि हमारे हेयर ड्रायर में लगा होता है। तो हेयर ड्रायर में जो होता है वो सिलिंड्रिकल आउटर जो सरफेस होता है उसमें क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, बट फ्रॉम द बैक एंड फ्रॉम द फ्रंट दो साइड से वो क्या होता है, ओपन होता है, ताकि उसमें क्या हो सके, एयर का वेंटिलेशन हो सके। तो ऐसे जो हमारे मोटर्स होते हैं उनको सेमी इनक्लोज्ड बोला जाता है। इसका मतलब जो कि कुछ पोर्शन उनका क्लोज्ड होगा और कुछ पोर्शन क्या होगा, ओपन होगा। कुछ अलग मोटर्स भी होते हैं जैसे कि वेंटिलेटर्स मोटर्स होते हैं, पाइप वेंटिलेटेड मोटर्स होते हैं, एंड रिवेटेड फ्रेम आई मोटर्स होते हैं। तो ये अलग अलग मोटर्स है। इसमें क्या होता है, वेंटिलेशन के लिए अलग अलग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि उसमें अलग से फैन लगाया हुआ हो सकता है उसमें क्या हो कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा केसिंग है, उसमें अलग अलग जगह पे होल्स हो, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें एयर का फ्लो हम लोग कैसा मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग हमारे जो मोटर्स है उसको क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एज पर आवर कोर्स। और जनरली जो बाकी सारे क्लासिफिकेशन हमने देखे वो बहुत ही विविड हैं और ये बहुत ही ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है, बट जो हम लोग ब्रॉडली डिवाइड करते हैं एज पर आवर एकेडमिक्स, तो ये जो मोटर्स होते हैं इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंक्रोनस मोटर्स और इंडक्शन मोटर्स। जनरली जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं या डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो जो मोटर्स होते हैं वो जनरली इंडक्शन मोटर्स होते हैं। इट कैन बी इधर 3 फेज और सिंगल फेज, ये दोनों टाइप में अवेलेबल हैं। और इसके बाद जो हमारे मोटर्स होते हैं, सम मोटर्स आर सिंक्रोनस मोटर्स, जहाँ पे हमें फिक्स्ड स्पीड की बात कर रहे थे अभी जैसे ऊपर, तो ये जनरली सिंक्रोनस मोटर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट स्पीड मोटर्स की जो बात कर रहे थे, जहाँ पे स्पीड हमें वेरिएशन नहीं चाहिए होता है, तो ऐसे जगह पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर्स का यूज करते हैं। तो ये दो जो हमारे मोटर्स है, सिंक्रोनस मोटर्स और इंडक्शन मोटर्स, यही हमारे ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके अंडर डिफरेंट मशीन्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। और इसी में बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करके हम लोग एज पर आवर डिज़ायर, एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की थी उसमें हमने बात किया था आरएमएफ का। तो आरएमएफ क्या होता था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द रोटर्स इन द मोटर्स, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रिस्पॉन्सिबल होगा, जो हमारा पहला सिंक्रोनस मोटर है और दूसरा जो इंडक्शन मोटर है। ये दोनों मोटर्स में जो रोटर के रोटेशन का कारण होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये इसमें क्या हो गया, एक कॉमन सी चीज आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात है कि जो हमारे स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होगा और जो इंडक्शन मोटर होगा, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ए 3 फेज सप्लाई सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर, तो क्या होता है, ये दोनों का स्ट्रक्चर एज पर द स्टेटर पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें दो पार्ट होते हैं। किसी भी मोटर में दो पार्ट होंगे, एक होगा हमारे स्टेटर जो कि फिक्स्ड होता है, जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, एंड द सेकेंड थिंग दैट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, जिसको हम लोग रोटर बोलते हैं। तो ये रोटेटिंग पार्ट होता है और ये हमारा फिक्स्ड पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं। तो इन केस ऑफ सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर ऑफ 3 फेज टाइप, जो 3 फेज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि रोटर तो डिफरेंट होगा,
बोथ इन सिंक्रोनस एज वेल एज इंडक्शन मोटर। बट जो स्टेटर होता है हमारा, दोनों स्टेटर क्या होगा, दोनों वाले मशीन वाले केस में क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें यहाँ पे जनरेट करना होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जो होता है इधर इन द सिंक्रोनस मोटर और इधर इन द इंडक्शन मोटर, ये दोनों ही सेम तरीके से किया जाता है। तो इसलिए जो हमारा स्टेटर का स्ट्रक्चर होगा इन बोथ द मशीन्स, वो भी एग्जैक्टली सेम होता है एक दूसरे के। तो ये बेसिक हमारा क्लासिफिकेशन था जो हम लोगों को पता होना चाहिए था बिफोर गोइंग फर्दर इन आवर कोर्स। और जो बेसिक हमारा, जो मेन हमारा फोकस होगा आगे के लेक्चर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा इधर इट विल बी सिंक्रोनस मोटर और इट विल बी इंडक्शन मोटर। तो इसी क्लासिफिकेशन के अंडर हम लोग क्या करेंगे, सब क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट मशीन्स को, जो हम लोग वन बाय वन इसके बाद देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।